एक सवाल पूछता हूँ, अगर टीम इंडिया में सिलेक्शन परफॉर्मेंस बेस होता तो रजत पाटीदार अभी स्क्वाड में होते। अगर सिलेक्शन रन के हिसाब से होता तो ऋतुराज गायकवाड़ को शायद इतना वेट नहीं करना पड़ता। अगर सिलेक्शन एक्सपीरियंस बेस होता तो ये 15 साल का लड़का वैभव सूर्यवंशी टीम स्क्वाड के आसपास नहीं होता। तो रियलिटी क्या है? पाटीदार बाहर है, ऋतुराज को अभी भी वेट करना पड़ रहा है और वैभव को इंडिया कॉल अप मिल चुका है। तो सवाल यहाँ ये नहीं है कि कौन बेटर प्लेयर है, सवाल ये है आखिर टीम इंडिया का सिलेक्शन फॉर्मूला है क्या? क्योंकि जितना मैंने रिसर्च किया उतना मुझे लगा कि फैंस इस सिलेक्शन प्रोसेस को पूरी तरह गलत समझते हैं। चलिए पहले सिलेक्शन के अगेंस्ट केस समझते हैं और ऑनेस्टली ये केस काफी स्ट्रॉन्ग है। रजत पाटीदार बैक टू बैक आईपीएल विनिंग कैप्टन, 501 रन और लगभग 193 का स्ट्राइक रेट, प्रेशर सिचुएशन में भी परफॉर्मेंस। अगर आप फैंस हैं तो आपका सवाल बिल्कुल नेचुरल है और सिर्फ फैंस नहीं, सभी एक्सपर्ट्स, फॉर्मर क्रिकेटर्स सभी एक ही सवाल पूछ रहे हैं, अगर अभी नहीं तो फिर कब? और रजत पाटीदार अकेला केस नहीं है, ऋतुराज गायकवाड़ भी है। जब सारी हेडलाइंस वैभव ले जा रहा था तो ऋतुराज गायकवाड़ ने इंडिया ए के लिए सेंचुरी लगा दी। जब इंडिया ए 16 रन 2 विकेट के नुकसान पर स्ट्रगल कर रही थी तो ऋतुराज गायकवाड़ ने इनिंग को संभाला। तो फैंस कहते हैं कि रन्स भी है, कंसिस्टेंसी भी है और टेम्परमेंट भी है, तो प्रॉब्लम क्या है? सच कहूं तो इस पॉइंट तक मैं भी फैंस की तरफ ही था। मुझे भी लग रहा था कि कुछ तो मिसिंग है और फिर मुझे एक चीज समझ आई और इसके लिए आते हैं वैभव सूर्यवंशी पर और यहाँ से स्टोरी और इंटरेस्टिंग होती है। 15 साल का प्लेयर, आईपीएल 2026 में 776 रन, सीजन का एमवीपी, बेस्ट इमर्जिंग प्लेयर और क्रिस गेल के सिक्सेस का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब सवाल यह है, क्या सिलेक्टर्स पागल हैं? क्या उन्होंने सिर्फ हाइप देखकर सिलेक्शन कर दिया? मुझे नहीं लगता, क्योंकि कोई भी सिलेक्शन कमेटी इंटरनेशनल क्रिकेट पर कभी भी गैम्बल नहीं करती। और यहाँ पर मुझे पहली बार लगा शायद सिलेक्टर्स रन नहीं देख रहे हैं, शायद वो कुछ और देख रहे हैं और यहीं से इन्वेस्टिगेशन का डायरेक्शन बदल गया। फिर मैंने रिसेंट डिस्कशन देखा, सिर्फ वैभव नहीं, सिराज के वर्कलोड मैनेजमेंट के लिए रेस्ट दिया गया। T20 सेटअप में लीडरशिप चेंज हुई, स्क्वाड के स्ट्रक्चर में चेंजेस किए गए और तब एक पैटर्न दिखने लगा। सिलेक्टर्स आज का मैच नहीं देख रहे, सिलेक्टर्स 2027 और 2028 देख रहे हैं और यही हम फैंस और सिलेक्टर्स अलग हो जाते हैं। हम स्कोर देख रहे हैं और वो रोड मैप देखते हैं। और मुझे लगता है टीम इंडिया का सिलेक्शन फॉर्मूला कुछ ऐसा है। देखिए, सभी फैंस का तो सिलेक्शन फॉर्मूला सिंपल है, रन्स इज इक्वल टू सिलेक्शन, लेकिन सिलेक्टर का फॉर्मूला शायद कुछ ऐसा है, परफॉर्मेंस, रोल, एज प्रोफाइल, टीम बैलेंस, फ्यूचर प्लानिंग इज इक्वल टू सिलेक्शन। एक एग्जांपल, अगर दो प्लेयर्स इक्वली अच्छे हैं लेकिन एक प्लेयर 15 साल का है और दूसरा 33 साल का, तो सिलेक्टर सोच सकता है मैं अगले 10 साल के लिए किसको डेवलप कर सकता हूं। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि ओल्डर प्लेयर खराब है, बस डिसीजन का ऑब्जेक्टिव अलग हो सकता है। इसलिए पाटीदार डिजर्विंग हो सकते हैं और फिर भी सिलेक्ट ना हो। इसलिए ऋतुराज गायकवाड़ रन्स बना सकते हैं और फिर भी वेट करना पड़े। इसलिए वैभव यंग हो सकते हैं और फिर भी सिलेक्ट हो सकते हैं। तो क्या सिलेक्टर्स गलत हैं? मैं ये नहीं कह रहा। क्या फैंस गलत हैं? मैं ये भी नहीं कह रहा। लेकिन रिसर्च के बाद मुझे एक बात समझ आई, हम अक्सर सिलेक्शन को रिवॉर्ड समझते हैं, सिलेक्टर सिलेक्शन को इन्वेस्टमेंट समझते हैं। और शायद इसी एक डिफरेंस की वजह से हर स्क्वाड अनाउंसमेंट के बाद कंट्रोवर्सी हो जाती है। रजत पाटीदार का केस स्ट्रॉन्ग है, ऋतुराज गायकवाड़ का केस स्ट्रॉन्ग है, वैभव सूर्यवंशी का भी केस स्ट्रॉन्ग है, लेकिन शायद टीम इंडिया के सिलेक्शन का फॉर्मूला रन्स और हाइप के बीच नहीं, फ्यूचर और फिट के बीच लिखा जाता है। अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर आप अजीत अगरकर की चेयर में बैठे होते और आपके पास एक स्पॉट होता तो आप किसे चुनते? पाटीदार, ऋतुराज या वैभव?
अपनी राय कमेंट में जरूर देना, क्योंकि मुझे लगता है डिबेट का परफेक्ट आंसर आज भी किसी के पास नहीं है। धन्यवाद।